भगवान के प्राण बताए गए, विष्णु का भक्त, सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। भगवान कहते हैं मैंने जब सृष्टि बनाया, संसार बनाया, हर प्राणी को बनाते बनाते ब्राह्मण को बनाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। ब्राह्मणों में दिव्य गुण रहते हैं, लेकिन मुझे सबसे प्रिय मेरा सेवक है, सोई सेवक प्रियतम, जो मेरा सेवा करता है। और समस्त सेवा में जो वैष्णव रहते हैं परम, वो कौन है? शिव जी है। सतत जपत सांभो अविनाशी, सतत मतलब शिव जी रात दिन जपते, क्योंकि शिव जी भगवान मेरे आगे, इसलिए वहीं चला गया, बार बार वहीं जा रहे। सतत जपत सांभो अविनाशी। शिव जी के पास दो ही काम है, पता कौन कौन काम? मैं हेल्थ ऑफिसर हूँ, मेरा काम हेल्थ के काम है, हमारे मास्टर जी है, प्रिंसिपल जी है, सबके अलग अलग काम है। अच्छा, हमारे शिव जी के पास दो ही काम है। कौन दो काम है? सोचिए, शिव जी कौन दो काम करते हैं? पहला काम बताया गया, पहला काम है कि वो राम कथा करते हैं, भागवत कथा गाते हैं। पिबन्ति ते भगवता आत्मानं सतम कथामृतम सर्वन्य पुते सुसमृतम व्रजन्ति तक सर्वहांति काम। बोले वो हमेशा भागवत कथा गाता है और अपनी पत्नी उमा को पिबन्ति पियाते रहते हैं। लेकिन उसका जो कथा है वो मुंह से नहीं पिया जाता है। कहां से पिया जाता है? कान से। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा। कौन पूछे? पार्वती। पूछे रघुपति कथा प्रसंग, सकल लोग जग पावनी गंगा। स्वयं गंगा समान है वो कथा, इसलिए शास्त्रों में वर्णन किया। एक गंगा शिव के जटा से उतरी है। देखो शिव जी के जटा जो रहता है ना, जय पद सरिसा परम पुनीता प्रगट भय शिव शेषधारी। भगवान के दोहन है, चरण के दोहन। भावना रूप में जब भगवान आया ना, तो बलि महाराज से 3 डेग मांगा। बलि महाराज कौन है? विरोचना का बेटा। विरोचना कौन? प्रहलाद का बेटा। प्रहलाद कौन? हिरण्यकश्यप। तो राक्षस कुल में आया, तो बलि ने सब कुछ छीन लिया देवी देवताओं का। तो अदिति और केशव देवताओं के मैया बप्पा ने तपस्या किया, तो भगवान प्रकट हुआ कि मैं बौना रूप में आऊंगा, सब छीन लूंगा। मार तो सकते नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि वो प्रहलाद के कुल में आया है। कुल में अगर एक भक्त हो जाए तो 3 पिता पुता 21 पीढ़ी तर जाए। अगर चंदन के पेड़, गांव का क्या नाम है? बाला स्ट्रीट में चंदन के पेड़ लगा लो। श्वेता जी के घर पर, हमारे शिव प्रभु के घर पर पूरा बाला स्ट्रीट मार्की, सब पता नहीं कहां से मारा है। कहां से आवे? शिव जी के घर से, हमारे शिव प्रभु के घर से चंदन के पेड़। लेकिन चंदन के पेड़ अगर कट जाए तो महकना फिर बंद हो जाए। कुल में एक भक्त है, पूरा कुल तर जाए। अगर लड़की भक्ति करे तो 2 बताएगा कुल तारती। कितने कुल? जैसे सती चढ़े सत ऊपर, पिया वचन नहीं तारी, आप तरे औरों को तारे, तारे कुल परिवारा। हम गाते इसको। इसलिए जैसे सीता मैया पुत्र पवित्र किए कुल दो। जनक महाजन ने जब सीता जी को दिखी, कहां पर? वनवास में, चित्रकूट पर। बोले वारे बिटिया, तुमने 2 कुल को धन कर दी। जैसे मैया जी, आपने जब शिव जी से साथ, शिव उसका पूरा नाम क्या है? शिवमणि। मणि भी हो, राम नाम मणि दीप धरो। मणि के समान है। मणि जानते हो कहां रहता? मणि कहां रहता? मणि कहां रहता? कहां मिलेगा मणि? सांप के सर पे, सबके सर पे नहीं। और सब सांप नहीं, करोड़ों में से कोई एक के सांप वो मणि। मणि बिना फनी, जिमी जल बिना मीना, मम जीवन तस तुम्हारे अधीना। भैया वो मणि है। इसलिए और राम नाम मणि दीप धरो। क्यों मणि? राम के नाम क्यों मणि के समान? क्यों राम के नाम मणि के समान? अरे राम नाम
अरे ट्यूब लाइट है, राम नाम बिंजन लाइट है। नहीं, ट्यूब लाइट अभी ट्यूब दग जाई, ऑफ हो जाई, तब राम के नाम ट्यूब लाइट नहीं सके हुए। कभी कभी भरे नहीं, कभी कभी बुझ जाए। कभी लोग बोलते हैं ट्यूब लाइट है, बोला ऑफ हो जाते ना। तो राम नाम बिंजन लाइट, नहीं, बिंजन खत्म, लाइट भी। बोले राम नाम मनी है, मनी में ना इलेक्ट्रिसिटी के काम है, ना बिंजन के काम है, ना केरोसिन के काम है। मनी दर दो रात दिन चमकते रही। राम के नाम मनी समान है। अगर आप लोगे, लेकिन इसके जिब्बा पे धरो, कहा धरो, राम नाम मणि दीप धरो, जिब्बा दोहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर जो चाहिए जियार। हमारी शिवमणि अगर जब तूफान आ जाए ना, तो बिंजन लाइट लेके कहा धरी में जानते हो, द्वारी पे। बाहर भी उजाला और भीतर भी। राम के नाम जिब्बा पे धरो, द्वारी है, द्वारी है। बोले जीप पे धर लो, कहे कि यही एक ही चीज है, जब बाहर भी जाए और भीतर जाए। आखी तो बाहर जाए फिर खत्म हो जाए। एक ही चीज जब बाहर जाए, भीतर कौन है? जिब्बा। मां क्या पकड़ रही हो? जिब्बा है। तो ये राम के नाम जिब्बा पे धरो, कहा धरो। और राम के नाम मणि है, मणि के काम क्या करो? प्रकाश करो। और वो बाहर भी प्रकाश करेगा, अंतःकरण में भी प्रकाश करेगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए शास्त्रों में बताया गया है, राम नाम के हीरे मोती संत बिखेरे गली गली। ले लो रे कोई राम के प्याले, ले लो रे कोई राम के प्याले। संत बिखेरे गली गली, सतत जपत शंभु अविनाशी। थोड़ा कुछ गाए ताकि हम भी पवित्र हो। सतत जपत शंभु अविनाशी, सतत जपत शंभु अविनाशी। शिव भगवान ज्ञान गुण राशि, हे शिव भगवान राशि। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र निज जपे महेशु। काशी मरत मुक्त उपदेशु, काशी मरत मुक्त उपदेशु। काशी में भगवान शिव जी रात दिन जपे। क्या जपते? बताया गया है, महादेव पंचमुखी राम राम हरे हरे। महादेव पंचमुखी राम राम हरे हरे। चतुर्मुखी ब्रह्मा बोले, चतुर्मुखी ब्रह्मा बोले। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, इसलिए शिव जी कहते हैं, हे देवी, क्योंकि शिव जी को कुछ काम था पार्वती से, तो पार्वती सहस्त्र नाम जप रहे हैं। विष्णु भगवान के सहस्त्र नाम है ना, 1000 नाम। तो शिव जी देखा ये पार्वती तो ध्यान में सहस्त्र नाम। अरे देवी, राम रमेति राम रमे सहस्त्र नाम तुल्य, राम रमेति रमेति राम रमे मनोरमे सहस्त्र नाम तुल्य भ्यस राम नाम वर्णनी। कोई एक बार राम बोल दे तो 1000 विष्णु है देवी। एक बार राम खाली बोल, सभी लोग बोले राम, अब 1000 विष्णु ले लिया। अभी गुट्टी में देखो, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, फिर हरे राम राम राम। एक राम से कितना 1000 विष्णु? 1000
2 राम से 2000, 3 राम से 3000, 4 राम से 4000 खाली विष्णु के नाम एक गुट्टी पे बोल दिया। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, और एक बार कृष्ण, सभी लोग बोले कृष्णा कृष्णा, अरे और जोर से बोले कृष्णा, अरे और जोर से बोलेगी, पड़ोसी भी आ जाए। कृष्णा, सहस्र नाम पुण्य नाम त्रिअवतार तुयद फलम। एक बार कृष्ण बोलते तो 3000 विष्णु हो गया, यानी कि दूसरा तौर से कितना राम। एक बार कोई कृष्ण बोले 3000 विष्णु, एक बार राम बोले 1000 विष्णु, यानी कि एक बार कृष्ण बोले कितना बार राम बोल दिया? 3। एक राम से 1000, 2 राम से 3000, 3 राम से, और एक बार कृष्ण बोले कितना हजार विष्णु? 3000। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। 3000 3000 3000 3000 कितने हो? 12। और नीचे हरे राम 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 हरे हरे 4 और 12 16। फिर हरे आप बोलते हो, भगवान के अंदर की शक्ति। सीता मैया का जन्मदिन है मंगलवार को, ये वैशाख महीना है। अभी अक्षय तिथि हुआ था 2 रोज पहले, और अक्षय तिथि यानी कि तुम्हारा क्षय नहीं होगा। उस रोज जो भक्ति करोगे उसका कभी नाश नहीं होई, सदैव तुम्हारे साथ रही। हर एक चीज, पाप किया पाप भर दोगे खत्म, पुण्य किया पुण्य के फल मिला खत्म। लेकिन ये भक्ति करोगे तो कभी नहीं, जन्म जन्म नहीं खत्म होए। वो अक्षय तिथि है, वो वैशाख महीना। अभी वैशाख का अष्टमी तिथि आएगा मंगलवार को, जो बताया गया है सीता मैया का जन्मदिन है। मैं बिहान से 3 रोज का सीता माता की कथा करूंगा। वो अंतरंग शक्ति है कौन? अयोध्या मंदिर कोरबतू कॉलेज के एकदम ऑपोजिट 3 रोज कथा फिर चलेगा। सबके लिए भोजन पानी भी रहेगा। बिना सीता के राम मिलने वाला नहीं है। इसलिए जय राम जय सीता, जय हो अवधपुरी। क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि अवध का प्रेम है रामा, लेकिन रामा का प्रेम है सीता। रामा का प्रेम है सीता। जय सीता जय रामा। ये सबके भाग में नहीं रहा। ये सत्संग की कथा की रसों में डूबो, सबके भाग नहीं। उसके लिए पुण्य भी तो चाहिए। जब तक पुण्य का उदय नहीं मिलेगा कैसे मिलेगा? आप सबका कितना बड़ा भाग पुण्य है। भाग्य उदय बहु जन्मे सफल जीते ने। पुण्य उदय होगा तब। पाप लदा रहेगा घरे में रहियो, बगले में रहियो, नहीं आ पाइयो। ऐसे तुलसी पिछले पाप से हरि सुमिरन नहीं हुई। अरे आपके बुखार है, इतना ज्यादा बुखार है, आपको कोविड लगा है, आपके कोई खाना दिया आप खाइयो, मालूम खाइयो। अरे बुखार है, मुंह से खाना अंदर नहीं जी, कुछ बाहर निकल जाए। पाप लदा, बुखार लदा है, भोजन अंदर नहीं दे, हरि कथा अंदर। उसके लिए आपके भाग्य उदय होना चाहिए। वो जन्मों के पुण्य, सिमट जल भरे तालावा, कुआं में पानी इधर उधर से घींच तब एकत्रित होए। ये भक्ति ज्ञान से नहीं मिलेगा, कृपा से मिलता है। और कृपा कब मिलेगा? जब भगवान तुम्हारे अंतःकरण झांकेगा, उसमें कोई मलिनता नहीं, कोई द्वेष नहीं, तब भगवान अपना शुद्ध भक्ति देगा। भक्ति मार्ग में आ जाते हम लोग, नियोफाइट रहते, कनिस्तर, फिर उसके बाद में मध्यम, तब उत्तम अधिकारी बनते हैं। भक्त है लेकिन अलग अलग दर्जा के भक्त है। जैसा संग वैसा रंग। इसलिए शास्त्रों में वर्णन किया गया है कि विशेषता हमारे भोलेनाथ रात दिन सतत जपत साबु अविनाशी शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। वो शिव जी रात दिन राम के नाम जपते, और कैलाश पर उसके पूरे परिवार। गणेश जी को देखो ना, मई माजा सुजन गण राऊ प्रथम पूजत नाम प्रभाव। प्रथम पूज दिया गया गणेश को, शिव का बेटा को। क्यों? राम के नाम की महिमा जानी।
राम लिख के परिक्रम करके आएंगे, सब देवता चले गए, अपने अपने विमान पर बैठ के उड़ गए 3 लोग के परिक्रम करे के लिए। गणेश बोला पंचू वाले कहाँ जाऊंगा? तो तुरंत क्या हुआ, गणेश ने क्या किया, एकदम बेचारा इतना अफसोस में बैठा। तब तक कौन आया? देवर्षि नारद। नारद ने क्या बोला, अरे गणेश क्यों चिंतित में हो? बोले मेरा चूहा कितना दुर्भागी, अब अगर चूहा के ऊपर बैठ जाए कितना दुर्भागी, बहुत दुर्भागी की थोड़ी दुर्भागी। आपके चूहा कितने दुर्भागी? अम्मा आपके चूहा कबूतर कितना दुर्भागी? हाँ, लेकिन बोले नहीं भागे काम नहीं है, सिर्फ राम बोल दो। क्या बोल दो? इसलिए महिमा जासु जन गण राम, उसने राम के नाम लिखा गणेश जी और उसका परिक्रम करके आ गया। राम के नाम लिखकर क्या कर आ गए? परिक्रम। इसलिए उसको प्रथम पूज दिया गया। तो शिव जी भी वंदनीय, शिव जी का बेटा भी वंदनीय, सही। और बगल में उमा जो बैठे, उमा रोज राम कथा सुनती है, तो उमा भी वंदनीय होगी। पूरे परिवार राम कथा में डूबे, तभी पूरे परिवार में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता। हमारे परिवार में लड़ाई झगड़ा हो जाते, क्यों? क्योंकि हम राम कथा में डूबते नहीं है। और जो राम कथा में डूब जाए तो लड़ाई झगड़ा होने वाला नहीं है। इसलिए शास्त्रों में बताएंगे शिव जी तो किस पे बैठते हैं? नंदी पे। और उमा शेरनी पे। शेरनी चाहे तो नंदी खा जाए, सांप गले में शिव जी का चाहे तो चूहा को खा जाए, नहीं खाती है। एक दूसरे को द्रोह करने वाले भी नहीं खाते, क्यों? हमारे अंदर अगर द्वेष है, द्रोह है किसी के प्रति, आप एक काम कीजिए, आपके अगर अंदर रोग है तो आपको दवा लेना पड़ेगा। यू हैव टू टेक द मेडिसिन। अगर बोलने का हमारे रांतिदेव बीमार है तो रांतिदेव को क्या लेना पड़ेगा? मेडिसिन। और मेडिसिन लोगे तब क्या होगा? रोग। अरे आपके हृदय में ईर्ष्या है, द्वेष है, कपट है, चल ले तो क्या करोगे? अरे औषधि लीजिए ना, राम नाम के औषधि। ये राम नाम के क्या है? औषधि है, मेडिसिन। और हम लोग सब बहुरोगी। लेकिन एक बड़ा दुर्भाग्य है, हम लोग बहुरोगी, हमें वो नहीं मालूम कि हम लोग रोगी लोग हैं। एक वी आर ऑलरेडी सिक पीपल एंड वी डोंट नो वी आर सिक। इसलिए बोलने का प्रयास रह जाता है। और ये मेडिसिन पीने से जो भक्त 16 माला सही रूप से करेगा, इफ यू आर चैंटिंग योर 16 राउंड्स राइट फ्रॉम योर हार्ट, देन समथिंग इज गोइंग टू हैपन। यू विल ऑलवेज हैप्पी रहेंगे। ऑलवेज क्या रहेंगे? हैप्पी रहेंगे। क्योंकि आप भगवान के नाम जो जपते हो, ये जप भी कैसे होना चाहिए? 3 प्रकार से। पहला बोले अनन्यता। कैसा होना चाहिए? अन्यता के मतलब है जो शब्द निकल रहा है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। अनन्यता खाली यही शब्द होना चाहिए और कोई नहीं। कोई कोको कोला बोले नहीं, कोई पेप्सी बोले नहीं, तो आस्ते से बोलो। कोई पेप्सी बोले तो नहीं, कोई बोलेगा पिका बाइक नहीं, हरे कृष्ण लड्डू नहीं। तो बोलने का प्रयास रह जाते हैं, बोलने का प्रयास। अनन्यता, अनन्यता मतलब इसके सिवा कुछ नहीं सुनना मुझे कान में। लेकिन हम लोग कभी जब करते तो कोई बोले अरे प्रभु जी चाय रेडी है, अरे वो साला चाय है, हरे कृष्ण। तब निकाल के देखे कहां गया मेरा समूह, अरे बाप। तो तुम्हारा फोकस खत्म। अनन्यता नहीं है, वो जब सही नहीं है, वो जब सही नहीं है, उसको अनन्यता चाहिए। अब यहाँ बैठे हो तो फिर मोबाइल में जुटे हो, तो तुम्हारा ध्यान क्या है? तुम बैठे भले हो, लेकिन तुम्हारा तो यहाँ मोबाइल में फायदा क्या हुआ? बिल्कुल फायदा नहीं होगा। जब तुम आती हो मोबाइल ऑफ, मोबाइल मैं तो फेंक के आया हूँ, आप लोग भी फेंक के आए नहीं? तो का प्रयास रह जाते हैं। अनन्यता चाहिए कि मुझे सिर्फ उसमें ही डूबना है। जैसे पत्नी जब विवाह होते हैं ना, बताए जाते हैं, समूह का जब शादी हो उसको बताया गया, एक धर्म एक व्रत नियम, काया वचन मन, पति पद सेवा। काया से, मन से, वचन से, सिर्फ अपने उसको पत्नी को बताएंगे खाली पति की सेवा करो,
भक्त को क्या बताया गया? ये यस्य हरिदस्य निकले सब अवस्था सु जीवन मुक्त शौचायते। यस्य हरिदस्य मन से गिर सवचना, मन से वचन से और तन से हरि के भक्त बनना। कायेन वाचा मनसेन्द्रियाय वा बुद्धि आत्मान अनुसृता स्वभाव यद्यत् करोति सकलम में नारायणति समर्पयत्। काया शरीर मन वचन संपूर्ण रूप से नारायण की हो जाओ। किसके हो जाओ? हाँ, मरने के बाद में तो जबरदस्ती नारायण के करा जी। हाँ, पंडित भी बोली नारायणम समर्पयामि, और जीते जी शरीर काया नारायण के समर्पयामी नहीं रहा, ये काया कहीं और समर्पयामी रहा। इसलिए शास्त्र यही कहते हैं कि अनन्यता चाहिए। क्या चाहिए? हाँ, पहला हमारे भोलेनाथ में देखिए, जब वो जब करती कुछ नहीं, उसके आगे टीवी नहीं चलता, रेडियो की आवाज नहीं चलता है, कुछ नहीं, अनन्यता। दूसरा शास्त्र में कहते हैं एकाग्र। क्या चाहिए? एकाग्र का मतलब 1 पॉइंट अटेंशन। अर्जुन को जब पूछा गया कि जब बताया गया है चिड़िया धरा गया, नकली चिड़िया पुतला पेड़ पर, द्रोणाचार्य ने पूछा कौरव पांडव से, कौरव लोग से पूछा कौन सी देखा है? दुर्योधन बोला मुझे ये देखा है, वो देखा है, सब देखा। और जब पांडव लोग से पूछा युधिष्ठिर, वो भी बोला मुझे सब देखा है। अर्जुन से पूछा तुम्हें क्या देखा है? बोले सिर्फ चिड़िया की आंखी। 1 पॉइंट अटेंशन। भक्ति करो तो 1 पॉइंट अटेंशन, लक्ष्य या बस, गुरु और गोविंद, तीसरा कोई नहीं है, गुरु और गोविंद। इसलिए शास्त्र कहते हैं तस्मदेकेन मानसो भगवान सद्वदंपति श्रुत्वया कृतभ्यस् ध्यायस् पूजश्च नित्यदा। एकेन मानसो 1 पॉइंट अटेंशन, 1 पॉइंट। जैसे एकलव्य बताया गया है सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी बना था। द्रोणाचार्य के पास गया गुरु ग्रहण लेने के लिए धनुर्विद्या का, तो द्रोणाचार्य बोला मैं नहीं सिखा पाऊंगा, तुम क्षत्रिय वंश का नहीं हो, तुम कुरुवंश का नहीं हो, मैं कुरुवंश का पंडित हूं, मैं नहीं सिखा सकता। इसने अपने गुरु का मूर्ति बनाया और मूर्ति बनाकर एकाग्रह से ऐसे सीखते गया। अर्जुन से भी श्रेष्ठ धनुर्धारी बना था। और जब द्रोणाचार्य को पता लगा तो उसने बोला तुम्हारा गुरु कौन? बोले आप हैं। उसकी मूर्ति बनाकर एकाग्र, अनन्यता और एकाग्र कर इतना निपुण हो गया था। और तुरंत क्या हुआ? गुरु द्रोण ने कहा गुरु दक्षिणा में मुझे अपना अंगूठा दो। तो अंगूठे नहीं दी थी, फिर मरी होगी इसकी। क्योंकि अगर ये शास्त्रों के ज्ञान, धनुर्विद्या के ज्ञान सही योग्यता पुरुष पे नहीं गया, दुरुपयोग कर देगा, दुरुपयोग करेगा। इसलिए शास्त्र क्या कहते हैं? दूसरा एकाग्र मीन्स 1 पॉइंट अटेंशन। अभी देखो बाजार थे सब भक्त, हम लोग कहा जा रहे? शिव प्रभु के घरे, शिव मणि के घरे। अरे भागवत कथा है, तो क्यों कुछ भक्त लोग अरे पनीर है वहां पर, न्यूट्रेला है, घाटिया है, किसी अरे वहां कढ़ी मिलेगा। 1 पॉइंट अटेंशन नहीं, 1.5 पॉइंट अटेंशन होंगे। कितना अटेंशन होंगे? 1.5 पॉइंट अटेंशन होंगे। वैसे नहीं मिलेगा। मुझे हरि कथा को कथामृतम सर्वण्य पुतेषु, कथा अमृत सर्वण्य पुतेषु। पुतेषु मतलब पवित्र हो जाएगा, कथा ही पवित्र करेगा, अंतःकरण को कथा ही पवित्र करेगा। और जैसे पवित्र हुआ तो क्या होगा? व्रजंती तक सरोहांतिकम। सरो मतलब कमल, जिसका चरण कमल जैसा है, वो है मेरे राम, वो है मेरे कृष्ण। बोले उसके चरण तले जल्दी से आ जाओगे। व्रजंती मीन्स वेरी फास्ट, जल्दी से तुम कृष्ण के चरण तले आ जाओगे। लेकिन जब तक शुद्ध नहीं होंगे, जब तक पवित्र नहीं होंगे, नहीं आ पाओगे। कैसे पवित्र होंगे? पिबंती ते भगवता आत्मानम। पिबंती जब पियोगे, लेकिन कथा को मुंह से नहीं पीते हैं। कहां से पीते? कान से पिया जाता है। इसलिए भोलेनाथ ने बताया गया नारायण से ही संपूर्ण भागवत का ज्ञान पाया और हृदय में धरा और अपनी जीवा से व्याख्या किया।
और तभी उसके नाम पड़ा जीवा शंकरी। गंगा जटा पे धरा और यहां से गंगा पानी को प्रभावित किया तो जटा शंकरी। और कथा जिब्बा हृदय में धरा, जिब्बा से प्रभावित किया जो विश्व के कोना कोना में चला गया। गंगा तो पृथ्वी खरी भारत में रह गई, लेकिन एक गंगा जो उसकी जिब्बा हृदय से जिब्बा से प्रभावित हुआ वो ब्रह्मांड के कोना कोना फैल गया। बोले जब से कथा अमृत आया तब से भागीरथी गंगा जो जटा से आई उसकी महत्व कम हो गई, उसकी महत्व कम हो गई। इसलिए शास्त्रों में ही वर्णन किया गया है जो प्राणी निरंतर कथा पीते रहते हैं उसका बहुत जन्मों का पुण्योदय हुआ, इसलिए वो कथा अमृत का पान निरंतर कर। शिव जी भगवान दो ही काम है, एक कथा अमृत को पान करना, कथा अमृत नहीं है तो दूसरा क्या है, नाम अमृत। दो ही अमृत है, तीसरा अमृत कहीं है नहीं, खोजना भी नहीं है, नहीं माँ में तो बिल्कुल नहीं है। दो ही अमृत है, एक नाम अमृत और एक जोड़ से कथा अमृत और एक ये अमृत हेतु धर्म अमृतमिदं यथा योक्तम श्रद्धादान। इसमें अब पूरा श्रद्धा लगा दो, इधर उधर ना भटको, इधर उधर जाने की कोई जरूरत नहीं, इसमें पूरा विश्वास। और कथा अमृत में पूरा विश्वास, कथा अमृत और नाम अमृत ये प्राणी को शुद्ध कर देगा, पवित्र कर देगा और भगवान के चरणों तक पहुंचाएंगे। इसलिए विशेष कल हम जब रांति देव प्रभु जी के पिछले बार कथा हुए थे, हमारे रांति देव प्रभु पर कथा हुए थे और कथा विशेष किस पे हुआ था, रांति देव। और रांति देव ने कितना दिन तक उपवास किया, फास्टिंग 48 डेज। कितना डेज? अकाल पड़ गया, खाने को कुछ नहीं, जो घर में था बीवी बच्चे सबको दे देता, अपने नहीं खाया क्योंकि राजा है, इतना बड़ा अकाल पड़ गया, जैसे खाने जाए तो कोई आ जाए। शुरू में ब्राह्मण आया, ब्राह्मण को दे दिया, फिर उसके बाद में बताए शूद्र आया, शूद्र को दे दिया, फिर तीसरा चंडाल आया, अपने कुत्ता लेकर आया, उसको दे दिया। तो बोलने का प्रयास, अब पानी बचा तर सोचा मैं अपने परिवार से पानी पी लूंगा। ऐसा राजा था जो प्रजा के लिए जीता था। और ये 9वां स्कंद में मिलेगा, तब कृष्ण लीला, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी ने सोचा ये राजा है, मुझे राजाओं की कथा बताकर बताना पड़ेगा कि राजा भी परमहंस जैसा भक्त लोग रहते, राजा बनो तो कैसा राजा हो। रांति देव अपने प्रजा के लिए जीते थे और तुरंत क्या हुआ, जैसे सबको पानी था और वो चंडाल आया, बोला मेरा कुत्ता ने पानी नहीं पिया है, एकदम होठ फटा हुआ था, तो उसने वो भी पानी दे दिया, अपना बीवी नहीं खाया, बच्चा नहीं खाया, सब दे दिए प्रजा को। और दे दिए तो एक प्रार्थना के न कमया हम गति विस्वरत परम अस्थिर दिव्युक्तरा पुनर्भवम अर्थिम प्रपद्ये अखिल देह भजम अंतो स्थितो ये न भवंती आ दुखा। भगवान से प्रार्थना किया, हे भगवान मुझे ना कमया, मुझे कमन्ना नहीं है, मुझे 8 सिद्धि के कमन्ना नहीं है, मुझे मुक्ति के कमन्ना नहीं है। हे भगवान मैं ये पूरा गांव वासी संगे रहना चाहता हूँ, बाला स्ट्रीट में रहना चाहता हूँ, ये बाला स्ट्रीट के जितना लोग हैं इनके पाप मुझे दे दो और मेरा भक्ति इनके दे के तार दो भगवान। ऐसा राजा था, तभी इनका उल्लेख किया गया भागवत के 9वां। अब कृष्ण लीला आ रहा है, सोचो राम जी के लीला के बाद भी इन राजाओं की लीला आता है, राम तो भगवान, फिर ये लोग भी सत्यवेश होता। तुरंत वो जो आया था ना, ब्राह्मण शूद्र चंडाल कोई नहीं था, ब्रह्मा विष्णु और महेश आगे प्रकट हो गया। जैसे अनुसुईया मैया को परीक्षा लेने के लिए कौन गया था, ब्रह्मा विष्णु और महेश। और कैसे गए थे, ब्राह्मण के रूप में भिक्षाम दे, कौन जी दे, और तब मैया अनुसुईया भिक्षाम लाई, बोले नहीं हमें नगन होकर ला कर दो। अरे पतिव्रता स्त्री है, पतिव्रता स्त्री में इतना शक्ति है भैया, कंफू जूडो उडो ना सीखो, खाली पतिव्रता धर्म निभालो, सब शक्ति आ जाएगा। और तुरंत पानी लिया, इन तीनों ब्राह्मण के ऊपर छोड़े, अगर मैं सती हूँ, सतीत्व को निभाया हूँ, ये तीनों के तीनों छोटा बच्चा हो जाए। तो तीनों शिशु बन गए।
और शिशु के आगे अम्मा अगर नगर में ये कपड़ा पहने कोई उनमें काम वासना कहीं नहीं जगेगा। और आकर वो भी कर दिया। और तीनों बच्चा लोग अब रो रहे। अनसुईया मैया अपना स्तन के दूध भी पिला दिया। अरे वो उनके पत्नी लक्ष्मी, पार्वती, सरस्वती खोजे हम लोग के पति का, हम लोग के पति का। नारद से पूछी, बोले गेरा परीक्षा ले। अनसुईया वह उनके गोद में खेले लुलुलुलुलु है। तो बोलने का प्रयास वो कोई और नहीं, ब्रह्मा विष्णु और वही अनसुईया और आत्री के फिर दत्तात्रेय बन के प्रकट होता है। बोलिए दत्तात्रेय भगवान की। तो ऐसे ही हमारा रांति देव, क्योंकि रांति देव की कथा और कई राजा इनकी कथा सुनोगे आप दंग हो जाओगे। मोर ध्वजा, कौन ध्वजा? मोर ध्वजा जो है बताया गया, जानती हो कितना बड़ा राजा था। दानियों में उनका सर्वश्रेष्ठ नाम आता है। ऐसा राजा था, मोर ध्वजा नाम था। कितने लोग सुने मोर ध्वजा की कथा? मोर ध्वजा बताया गया शास्त्रों में कि वो ऐसा राजा था जो प्रजा को अपना सर्वस्व देता था और बिना किसी को भोजन दे वो खाएगा नहीं। हम लोग तो पहले खाएगा तब पहले सोचेगा देगा कि नहीं, लेकिन वो एक मोर ध्वजा था, ऐसा राजा था। इसलिए शास्त्रों में बताया गया उसके राज में ऐसा होते थे। प्रजा को पहले देखते थे, भरपूर सर्वस्व देते थे। और ये कथा कब आता है जानते हो? जब अर्जुन ने, बताया गया है, कृष्ण से पूछा राजसूय यज्ञ के बाद में युधिष्ठिर इतना दान दिया, इतना दान दिया कि एक ब्राह्मण तो दान नहीं उठ भी नहीं पाता। इतना बस्ता होएंगे कि कैसे ले जाए, सोना भी उठ नहीं पाए। बंसी के दोनों बेग भर गए, बंसी चल भी नहीं पाए। तो अर्जुन को बहुत अच्छा लगा, मेरा भैया ने इतना दान दिया, इतना। और अर्जुन का नाम धनंजय क्यों? क्योंकि यज्ञ के लिए अर्जुन कहाँ गया था जानती हो? मारुत, बोले मेरू पर्वत से वहां पर मारुति नाम के राजा से इतना सोना ला गया, तभी नाम पड़ा धनंजय। विशाल यज्ञ होते, पहले के जमाने में यज्ञ होते तो जानते हो कैसे? एक एक ब्राह्मण आएंगे, एक एक ब्राह्मण को एक एक सोना का थाली, यहाँ एक एक सोना थाली भी खत्म, सब पैसे खत्म हो जाए। लेकिन वहां एक एक राजा, एक एक ब्राह्मण की एक एक सोना थाली वही खाएगा, वही लेकर घरे जाएगा। ऐसे करते थे, इतना दान देते थे। तो अर्जुन को बहुत गौरव हुआ, मेरा भैया ने इतना दान दिया, घमंड भी हुआ, थोड़ा अभिमान हुआ। कृष्ण के पास गया, बोले केशव मेरे भैया से बड़ा श्रेष्ठ दानी तो दुनिया में कोई नहीं होगा ना। तो भगवान को सब कुछ अच्छा लगता है, एक चीज नहीं अच्छा लगता है। कौन चीज? अभिमान। भगवान को बिल्कुल प्रिय नहीं। करो सदा तिनके रखवाली, जिम्मी पाले बालक महतारी, घास सुवसन अधिकारी, तारा के जननी और गाई। जब भक्त अभिमान करे तो भगवान को बहुत दर्द होती है। वो अहंकार को नहीं ले सकता है। अहंकार हमारे अच्छे अच्छे गुणों को खा जाता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि 10 प्याला हलवा खाओ, 1 प्याला प्याज लगा। किसकी है? प्याज के। 10 प्याला हलवा खाओ, 1 प्याला लहसुन डकार किसकी है? लहसुन की। इसलिए लहसुन ना चटके वो खाई जाएगा, वो घी का स्वाद, सब बादाम मुनक्का सब खत्म, ऐसे शास्त्र कहते। और तब शास्त्रों में वर्णन किया गया कि वो अभिमान अहंकार नहीं होना चाहिए। अर्जुन को हो गया, मेरे भैया जैसा दानी, मेरे भैया जैसा कोई नहीं है। सबसे बड़ा दानी अगर कोई है तो युधिष्ठिर महाराज। अर्जुन को अपने कृष्ण के मुंह से अब सुनना है। बोले हे कृष्ण, मित्र है ना, सखा सकेती उनका मित्र है। हे कृष्ण हे यादव हे सकेती, हे कृष्ण हे यादव हे सखा, मेरे भाई ने इतना दान दिया, मेरे भाई जैसा दानी कोई नहीं होगा। अर्जुन, दानियों में तुम्हारा भैया सबसे नीचा स्तर पे है, सबसे नीचा।
लिस्ट में देखोगे तुम्हारा ब्रदर इज द लास्ट वन। अब अर्जुन को चेहरा ही बिगड़ गया, कितना हंस रहा था एकदम अभिमान में, तो जगत के मालिक है, भूत भविष्य वर्तमान जानता है। बोले क्यों कृष्णा, नंबर 1 पे कौन है? एक है मेरा परम भक्त है, मोर ध्वजा, और नाम है मोर ध्वजा। और ये वो राजा था, पहले प्रजा को दान देगा तब अन्न खाएगा, ऐसा राजा। खाएगा नहीं। हमारे जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के जो पिता है ना, गौर मोहन देव, वो पहले 12 बजे तो आवाज दी, भैया ये 12 स्ट्रीट पे कोई है, रांति दे, भोजन किया कि नहीं? आवाज करेगा, अरे जो भोजन नहीं किया आओ मेरे घर पे आ जाओ, मेरे साथ में भोजन करना। ऐसे रहते थे। और अंत में शुरू को कपड़ा का दुकानदारी करते थे। फिर वो चावल बीच में रहेगा, कहां? किचन के बीच में। चावल किसके लिए? चूहा के लिए। और हम लोग तो पॉइजन रहेगा। अरे हम लोग के पास कितनी अंतर है, हमारा सोच ऐसी रहते थे। वो बताया गया। और तुरंत पहले के जमाना में बताया गया है, घर जब बनते तो पोच भी रहते थे, जानते हैं? पोच रहते ना, पोच रहते। तो ऐसे ही पोच है, तो पोच में क्या होता है कि कोई आएगा तो वहां बैठ जाएगा ओपन जगह से। तो तुम खाने से पहले बाहर देखो कोई आया तो नहीं, कोई बैठा तो नहीं, तो उसके पहले भोजन। और साधु संत ब्राह्मण है तो उसके पैर धोओ जल से, पैर धोआकर तब अंदर ले जाओ, तब उसको भोजन खिलाओ। ये हमारा संस्कृति है। अरे मेरी कृष्ण ने सुदामा का पैर धोया, पानी परत को जल छुए नहीं, नयनन के जल धोए, देख दशा सुदामा के, करुणा करके करुणा निधि रोए। फिर आंखी के आंसू से धोई, लेकिन कृष्णा नहीं खाई, पहले इसके गोड़ धोआई। फिर जगत के मालिक करते क्यों गोड़ धोआए? क्यों ब्राह्मण के गोड़ धोआओगे? क्या होगा? क्या होगा? हाँ, बांग्लादेश में होती कि नहीं होती, लेकिन धोने से क्या होगा? कुछ तो होगा, लेकिन क्या होगा? हमारा शास्त्र क्या कहते? क्या होगा? क्या होगा? कौन पुण्य मिलेगा? तुम जितना पानी यहां इस्तेमाल करोगे ना, तेरे मृतक के बाद में, तेरा यात्रा में तुम्हें पानी भरपूर मिलते रहेगा, तुम्हें भरपूर रूपा ही मिलेगा। ना ही ते आगमन राजन पूयते तपा आदि भी, कृष्णार्पिते प्राणस तत्प्रेय से। जो प्राणी चाहता है उसका पाप समाप्त हो जाए, जड़ से निकल जाए, 2 काम करना पड़ेगा। कितना काम? ना ही ते आगमन राजन पूयते तपा, तपस्या से पाप जड़ से नहीं खत्म हुई, नहीं खत्म हुई। आज पाप बांधे में तपस्या कर लो, यज्ञ कर लो, दान कर लो, फिर पाप करिए, लेकिन आप चाहते हो जड़ से निकल जाए, तो 2 काम करना। कृष्णा अर्पिते प्राणस, अपने श्वासों में कृष्ण को बसाओ, और वैष्णव के चरण धोना सीख जाओ, वो पाप जड़ से उखड़ के निकल जाए। इसलिए वैष्णव के संग में दुर्लभा मनुष्य देहो नैनम क्षण भंगुर तत्र पे दुर्लभम, मने वैकुंठ प्रिया। ये जो वैष्णव के संग हमें मिलती ना, ये वैकुंठ प्रिया दर्शनम। भगवान विष्णु के प्रिय लोगों के संग में उठो बैठो। आज हमारे शहर में प्रसाद वितरण हो रहे थे, ये कहां से सीखे? मोर ध्वजा से। जितने को भोजन खिलाओगे तुम जानती हो, हर रोज अगर एक प्राणी को भोजन खवाओगे तो साल में कितना रोज हो गए? 365 डेज। भैया तुम्हारा मृतक के बाद में तुम्हारे लिए भोजन पानी सब तैयार है, तुम्हें चिंता करे काम नहीं है, तुम्हारे घर से कोई भूखा नहीं है। ऐसे होना चाहिए।
एक बार एक भिखारी आया, भिखारी जानते हो क्यों आते? तुम्हें शिक्षा देने के लिए, मैंने पिछला जन्म में नहीं दिया था या भिखारी बना, तुम्हें गलती नहीं करना, अपने घर में बहुत है, थोड़ा ज्यादा बनाओ ताकि कुछ लोगों को दे सके, कुछ को खिला सके। कितने घर तो बनते हैं, ब्रेड से काम चला, वेस्टर्नाइज वे, नाइस वे, वेस्टर्नाइज वे। इसलिए शास्त्र कहते थे पहले के जमाना ऐसे ही रहते थे। तभी वैष्णव जन आप देखो कितनी दूर, 1000 प्लेट प्रसाद वितरण, वो तो 365। इसलिए अगर भक्ति से स्पॉन्सर कर दे तो 300, तुम कितने 2000 को खिला दिए विष्णु के महाप्रसाद। मच्चिता सर्वदुर्गानी मत प्रसाद तरससी। और उसमें जो जो सहयोग देते, अपने हाथ बटाते, तुम नहीं जानते तुम क्या कर रहे हो। उच्च स्थले मान मोदिता द्विजा सक्र मुंजते महात्मानि कृतम दीपाकम, वो पाप खत्म हो जाएगा, रुक नहीं पाएगा उसके पास। एक साधारण चीज नहीं है। हमारी जगत गुरु श्रील प्रभुपाद ने इसको लाया, ये बहुत बड़ा। इस कलिकाल में प्राणी मात्र को शुद्ध करने का, पवित्र करने का सर्वश्रेष्ठ मार्ग अन्नदान। जो अन्नदान देते हैं, तरई पे क्या होता है? जब तरई होती, कोई मर जाता है, तरई होती है, आप लोग क्या बोलते? ब्रह्मोज बोलते। हमारे यहाँ लंबा समय तो तरई बोलते। तो ब्रह्मोज में क्या होता है, क्या करना चाहिए? लेकिन कौन जानता? हाँ, निमंत्रण खाली नहीं, उनके पादुका दुआया जाता है ताकि मेरे जो पूर्वजन चले गए उनको पानी मिलते रही, जितना खर्चा तुम पानी के यहाँ करोगे। हरे ब्राह्मण के छोड़ो, अपने घर में गाय है, खाली गाय के नहा दो, वो पानी भी उसके मिलती रहे। हरे गाय छोड़ो, अपने घर में मैया है ना, कभी कोई उसके भी पैर धोआ दो, मृतक के बाद में तुम्हें उतने पानी वहां मिलते रहे। हम भूल जाते, घर में हमारे भगवान है, मात्र देव भवा पित्र देव भवा, घर ही में। अरे माँ भी कभी लड़की थी, वो भी कभी क्लास 1 में गई थी, अपना 2 चोटी लगाकर वो भी जाती थी। कभी अपने माँ को बोला, माँ तू यहाँ बैठा, तेरे खेलू को। तो भैया जिसके पास माँ है कितने भाग्यशाली, लेकिन वो कदर करना नहीं जानती। और माँ भी तो चोटी लगाती थी स्कूल में ना, उसको बोलो सबसे सुंदर, क्योंकि तुम भी तो कन्वा थे, कहाँ सुंदर थे, लेकिन वो तुम्हें पाउडर लगा के बोले हमारा सबसे सुंदर बेटा। माँ के लिए उसका बेटा सबसे सुंदर। ऐसे होना चाहिए, क्योंकि माँ में भगवान है। कौन है? भगवान। ममता के रूप में है प्रभु, आप से पाया वरदान है। धरती पे रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है। देवा द्विजय गुरु प्रजना पूजा नाम, माता पिता की पूजन होना चाहिए। और जो कोई ऐसा कर दे, उसकी मृतक पर अरे भैया पूरा रास्ता भर पानी मिलेगा। और जो अपने घर में माता पिता को सताते, उनको इज्जत नहीं देते, उनके विरुद्ध चलते हैं, यमदूत लोग एक पानी नहीं दे, पिटाई करते ले चले, धुलाई करते ले चले। कभी भूल के ऐसा मत करना। माता पिता के आज्ञा पे चलना, अपने गुरुजन के आज्ञा पे चलना, क्योंकि भगवान का संदेश वही लोग तुम्हें बताएंगे, चाहे माता पिता बताएंगे। और माता पिता के चरण में चारों धाम धरा है, इसलिए शास्त्र में बताया गया है, माता पिता के चरण छुए जो, चारों धाम तीरथ फल पाए। ये आशीष जो दिल से दे दे, भगवान से भी खाली न जाए। ले लो दुआए माँ बाप की। यही साधारण हमारा संस्कृति हम नहीं समझ पाए।
प्रयास करना अपने माता पिता के चरण धोने का, खाली बर्थडे पे नहीं। इसलिए हमारे लोग तो जो है बच्चे लोग हैं, जब एग्जाम आए अम्मा पापा गुड़ छुई, डरपोक में तो डराने तो जिए, डराने तो भी माता पिता को छुई, साल भर नहीं छुई। हमारे तो यहाँ पे छोटे से हम लोग सिखा रहे हैं, सुबह उठो माता पिता के चरण छुओ। इसलिए शास्त्रों बताया गया है। हमारे यहाँ ऐसे ही मेरी कृष्णा ने भी सुदामा के चरण धोआए और तब कृष्ण सुदामा को अपने डाइनिंग हॉल में प्रसाद खिलाए। वो कृष्ण है। हमारे यहाँ ब्राह्मण ब्रह्मभोज के मतलब पहले चरण तो ये तो नहीं आपको दिखाए थे, अभी तो दिखाता नहीं ब्रह्मभोज में कोई के गोड़ दो। आप लोग को ये भी लाइटलेस देखे, लाइटली मैं तो नहीं देखा, तुम देखे नहीं? प्रहलाद ब्रह्मभोज में तुमने तो गोड़ धोया नहीं। ऐसे होना ही चाहिए। अगर वो गोड़ नहीं धोना चाहे तो ब्राह्मण बोलेगा नहीं मेरा पैर मत छू, मैं तुम्हें पूरा आशीर्वाद दूं, तो भी चलेगा। मूल रस आशीर्वाद, मूल रस क्या? आशीर्वाद। वो आशीर्वाद की बहुत शक्ति है। लड़का ने जब एग्जाम टाइम माता पिता के पैर छुए ना, तो माता पिता के हृदय से आशीर्वाद नहीं निकले। जो साल भर सेवा करी ना, वो माता पिता के हृदय से आशीर्वाद निकले। सवाल हृदय, सवाल कहां? यहां से नहीं आशीर्वाद, यहां से। मेरी कृष्णा को बताया गया गुरु माता ने हृदय से आशीर्वाद दिया जब उसका बेटा को जीवित वापस ला कर दिया। मृतक हो गए थे, भगवान ने जीवन दान दिया, जिंदा करके लाए, क्योंकि गुरु माता ने कहा मेरा बेटा देहांत हो गया, उसकी जीवित लाओ कन्हैया। कन्हैया लाया, यमराज के पास से मृतक हो गए थे, जीवित ला कर। तो जानते गुरु माता के मुंह से क्या निकला? बोले कृष्ण तुम्हारे मुख में सरस्वती रहेगी, तुम्हारे चरणों में लक्ष्मी निवास करेंगे। और आज भी कृष्ण के मुख में सरस्वती है और उसके चरणों में लक्ष्मी निवास करती है, क्योंकि हृदय से निकला। वैष्णव की हृदय से निकल जाए तो बताया गया है वो सर्वोपरि। इसलिए हमारे विशेषकर मोर ध्वजा बताया गया ऐसे ही थे ब्राह्मणों को अंदर, और अंदर ले जाने के बाद में क्या? चरण धुआ दिया, भोजन खिलाने के बाद उनके मन इच्छा मांग को पूर्ति करेगा, जो वो चाहेंगे। हमारा तारुण प्रभु अगर बोलेगा ब्राह्मण है और वो बोलेगा मुझे हेलीकॉप्टर चाहिए, मुझे बांग्लादेश जाना, तो उसको पूरा करना पड़ेगा। अगर ये बोलेगा मैं पीजी में आया हूं, मेरे पास घर नहीं, मुझे कुटिया चाहिए, इसके लिए कुटिया बनाया जाएगा। इसकी इच्छा, मेरा इच्छा अनुसार नहीं कि मैं जो इच्छा लगे मैं दूंगा ना, कि वो मोर ध्वजा था, उसकी इच्छा क्या है मुझे बता। घर नहीं है, उसके लिए एक जमीन देगा घर बनाकर। कौन करेगा ऐसा? उसके बारे में सोचो तो सोचते रह जाओगे, कौन करेगा ऐसा? रामती देव जैसा कौन बोलेगा इनके पाप मुझे दो, या तो सब मेरा पाप एक थोप दो। वो रामती देव जैसा वासुदेव दत्ता चैतन्य चरितमृत में, उसके शरीर में घाव था, घाव में किरवा था, किरवा गिर जाए, वो किरवा उठा के घाव दे, इसका भोजन ये रानी दो। ये कौन तरह के भैया वैष्णव है? इनकी अलग सीमा पढ़कर तुम्हारे आंखी में आंसू भर जाएगी। इस मसीह टांग दिया गया, चलते बोले क्षमा करो प्रभु, इनकी क्षमा करो, अज्ञानता में करे, अज्ञानता में करे, क्षमा कर दो कभी। ये वैष्णव कौन सीमा लग जाए? साधुआ हृदय में, साधुआ हृदय तू हम, भगवान बोले ऐसा साधु मेरे हृदय में रहते, जो उनकी पीड़ा है। आज वो पीड़ा ही तो था जो पूरे नैनी शहर में भोजन क्यों बांटा, वो पीड़ा कि भगवान ये लोग दुखिया होंगे, ये आपका प्रसाद खाएंगे, गोविंद इनके कई जन्मों का पाप नष्ट, फिर इनको दुख भोगना नहीं पड़ेगा कोई। हाँ थोड़ा मेहनत है सब भक्तों का, लेकिन उससे सब पूरा प्रजा का हित, वर्षा होना ही पड़ेगा। वर्षा क्यों होती? जब तक ब्राह्मण में एक साधु है,
ये ब्राह्मण का कल्याण होगा, नाश नहीं हो पाएगा। ब्राह्मण्य शक्ति धरे तारे जना जना, एक भक्त एक ब्राह्मण को तार सकता है, एक भक्त पूरा ब्राह्मण को तार सकता है। भगवान को इतना प्रिय है, इसलिए मोर ध्वजा इनकी कथा में आता हूं तो बहुत कुछ में आ जाता हूं। इसलिए शास्त्र कहते हैं मोर ध्वजा अपने प्रांगण पर ऐसा सेवा प्रदान करते थे, उसकी यश कीर्ति गाया गया। तो कृष्ण ने जब अर्जुन को बताया वो मोर ध्वजा नहीं, तो अर्जुन में इतना विश्वास नहीं आया, श्रद्धा नहीं आया कि मोर ध्वजा मेरे भाई से भी कहा ज्यादा। बोले देखो अर्जुन, अगर तुम चाहते हो तो जहां परीक्षा लो। बोले हाँ प्रभु, मुझे परीक्षा प्लेन बनाएंगे, योजना बनाएंगे। और योजना बनाने के लिए यमराज के बुलाए, किसके बुलाए? यमराज के। मेरे परीक्षा लेने में सहयोग तो कृष्णा ब्राह्मण बना, अर्जुन ब्राह्मण बना, और कौन बताया गया? यमराज क्या बना जानते हो? एक वृद्ध शहर, शेर बना। वृद्ध मतलब ओल्ड शेर। अब तीनों जन जा रहे कहा मोर ध्वजा के, और मोर ध्वजा के घर जैसे मोर ध्वजा बाहर निकला, स्वागत किए। आओ ब्राह्मण देवता, हमारा भाग खुल गया। अरे साधु तेरे घरे आए, आज हमारे शिव मणि का भाग खुल गया। शिव मणि उधर। अच्छा, मैया के क्या नाम है? उर्मिला देवी। सुंदर नाम। लक्ष्मण की देवी के नाम उर्मिला। अभी ध्यान से तू चलेगा कथा उर्मिला सुरती कीर्ति के बारे में, माधवी के बारे में। ये जनक की बेटी लोग क्या विधिया लोग है, पूरा रघुकुल वंश को उत्पन्न कर दिया। कितना बड़ा प्यार है। तभी माता पिता को ऐसे नाम है उर्मिला। अभी तो भैया रोसी कोई अर्थ नहीं है। तो भागवत के पन्नों पे बताया गया है हमारे कृष्ण भगवान के पैर धोया गया, और किसके? अर्जुन को। लेकिन उसके लिए तो ब्राह्मण है, वो थोड़ी जानते कि अर्जुन और कृष्ण है। भैया कौन रूप में गोविंद आ जाए तेरे घर पे, तुझे क्या मालूम? इसलिए हर वक्त में अपना स्वभाव को एक समान बनाए रखना, अपना स्वभाव को बदले मत दो। आज जो तुम हो कल भविष्य अपना स्वभाव में परिवर्तित आने दो। इसलिए जैसे कुछ लोग संडे आते हैं ना, तब लोतू होता है। मंदिर के लोतू नाम ही नहीं लीजिए। मंदिर में कुछ और है, घरे कुछ और है। ऐसा मत रहना। जैसे आप मंदिर में हो वैसे आप घर एक समान, चाहे भीतर चाहे बाहर, जो एक समान रहता है, भले ठाकुर को प्रीत। मंदिर में मैंने कितनों के देखा, बर्बाद आया। एक बार मंदिर में मैं गया तो एक माता जी ऊपर की, मुझे एक लोटा मिली, पानी छोड़ना भी। भागा यहाँ से, यहाँ का लोटा होता है। वो माता जी रोते रोते नीचे, भैया क्या हुआ? ऐसे बात करेंगे, मंदिर में रहने वाली है, तुम भगवान के प्रतिनिधित्व हो। भगवान ने बात करी, तुम उसके प्रतिनिधित्व हो। तुम्हारे पास वो सदाचार कहाँ गया? सदाचार होना चाहिए। हम लोग जब लौटोका में मेरा ट्रांसफर हुआ था, वह मंदिर है, तो मैं सोचा मैं मंदिर को कभी नहीं डिस्टर्ब करूंगा। यहाँ 40 किलोमीटर दूर जाऊंगा, वहां प्रचार करूंगा। यहाँ आज तक नहीं आने दूंगा, यहाँ से मैं किसी को छीनूंगा नहीं। तो सदाचार, अपने दुख सोऊंगा, लेकिन यहाँ इन लोग के दुख नहीं दूंगा। यहाँ से एक मेंबर को नहीं हटाऊंगा, न छीन के ले जाऊंगा, कभी नहीं। पहले सदाचार भगवान वो देखना चाहता है। सदाचार ही नहीं, फिर क्या प्रचार? कौन फायदा का प्रचार? किसको ले जाओगे? और कलयुग में तो अपराधी लोग खड़े भैया, कोई विरोध करो अभी तक खड़ा हो जाएगा। आई एम नंबर 1। न पेनी के लोटा वाले, न घर के न घाट के रही। और जो स्थिर रह जाए समुद्र जैसा, उसका प्रकृति विषय। मैंने 3 बार विशेष शुरुआत की थी।
पहला क्या? 3 चीज होना चाहिए जग में, अनन्यता, एकाग्रह और तीसरा है निर्मलता। भैया इससे गोविंद मिलेगा। 1 पॉइंट अटेंशन और निर्मलता और अनन्यता, इसके जैसा कोई नहीं, अपनी संस्था जैसा कोई नहीं। ऐसे अनन्यता डगमगोल मत लेना, और आगे चलकर पछताओगे। बहुतों को मैंने देखा है। इसलिए श्री कृष्ण का चरण धोआ है। अरे भैया, कृष्ण जिन चरणों से निकली गंगा वही है चरणार बिंदु। जिन चरणों को धोए केवल वही है चरणार बिंदु। जिन चरणों के धोए केवल वही है चरणार बिंदु। मेरे तो आधार सीता राम के चरणार बिंदु। जिन चरणों से तरी अहिल्या वही है चरणार बिंदु। मेरे तो आधार सीता राम के चरणार बिंदु। राम के चरणार बिंदु, राघव के चरणार बिंदु। मेरे तो आधार सीता राम के चरणार बिंदु। मेरे तो आधार राधा श्याम के चरणार बिंदु। श्याम के चरणार बिंदु, श्यामा के चरणार बिंदु। मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंदु। सीताराम राम राम राधा राम राम राम। राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम। मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंदु। जिन चरणों से तरे भव सागर वही है चरणार बिंदु। ये वही चरण है। और कौन धो रहे? मोर ध्वजा। कौन धो रहे? मोर ध्वजा। क्या भाग है भैया, अनजाने में ठाकुर आ जाए तेरे घर में। अरे तू रोज भोजन खिला तो कोई भेष में आएगा, कोई ना कोई भेष में आएगा। ये भावना तो धरो। इसलिए ध्यान से मेरे शिवमणि जी भैया 12 बजे आकर बोले, भैया कोई भूखा तो नहीं है? इन मणि भी सोचे पूरा कोरो नहीं आ जाए। अरे भावना ही धर, कृष्ण कुछ ना योगदान दे। कृष्ण कोई ना कोई योगदान दे। अक्षय पात्र दे देगा। भोजन निकलते रहे और निकलते रहे। द्रौपदी को दिया गया अक्षय पात्र। वो भी तो विश्वास करो। बस भैया विश्वास पे तो खेल है। मैं तो सबके पहले से पेट भर दी, कल दुई और खाई बस फूल। और तुरंत क्या हुआ? ब्राह्मण देवता का पैर धोने के बाद में भोजन बोला, राजन हम भोजन नहीं करेंगे, पहले हमारा शेर भोजन करेगा। बोले हाँ अभी भोजन देंगे। अरे हमारा शेर ऐसे ऐसे नहीं, उसको तो मांस चाहिए, रोटी नहीं खाने वाला है। वो भाजी नहीं खाए, तू भाजी खा। वो भाजी नहीं खाएगा। इससे बोले अरे हाँ तो हम मांस ही देंगे बाबा। अरे किसके मांस दोगे? राम स्वामी के दरबार से लाओगे मांस? कहां से लाओगे? बकरा को काट के दोगे, बैल को काट को देंगे, बछड़ा को काटोगे, किसका मांस दोगे? नहीं, वो मेरा प्रजावासी है, मैं उनका मांस नहीं दे सकता। तो किसका? मैं अपना मांस दूंगा। मेरा पेट थोड़ा ज्यादा फूल गया ना, ये निकाल दूंगा।
अपना जान दूंगा, मैं अपना मांस दूंगा। ऐसा होना चाहिए। राजा सीबी देखो, चलो अब एक राजा की आवाज उठा तो दूसरा राजा आ गया। इन राजाओं की कथा राजा परीक्षित को सुनाया जा रहा, तैयार करे कृष्ण कथा के कौन अधिकारी है। सब नहीं है भैया, ऐसा हृदय चाहिए, उदार सर्वाये बेटे, ज्ञानी तू आत्मा में। हम तो इसके उसके बुराई में फंसे, इसके उसके निंदा, हमारे बुद्धि यहीं तक है। मक्खी घुए बैठी, मधुमक्खी रसों की ओर उड़ जाए। तभी राजाओं की कथा। राजा सीबी जानती हो, एक राजा था जिनके राज्य में प्रजा सुखी और जीवन जंतु भी सुखी। और तुरंत क्या हुआ, उसकी यश कीर्ति देवलोक में गाया जाए। वाह राजा सीबी, देवता लोग इंद्र से देखा नहीं, ईर्षा हो जाता है। कोई के बढ़ाई ज्यादा हो जाए, देखना, कोई की बहुत फेमस हो जाए, खलास, सबके आंखी में तुम आ जाओगे, आपके यात्रा बढ़ेगा, सबके आंखी में, सब आपके फिर गिराए कोशिश करी। 10 मेगड़ अगर 10 केकड़ा नीचे और 1 केकड़ा ऊपर उठा तो 9 ककड़ा सिग्नल करी। कौन सी सिग्नल करी कि वो कहां जाए, उसके नीचे खींचो। नो, अरे एकत्रित होना अच्छा बात है, संगठन, संगठन हुई कि गिराना, बाप रे, ये बेवकूफी, ये बड़ा बेवकूफी। कुछ लोग चाहिए संगठन करने के, गिरा। अरे भैया, उसके उठने का तू भी उठो, पहले विचार ठीक कर। भक्ति के मार्ग में आए हो, ये विचार ठीक है। मेरे जीवन में तो सबको उठाना मुझे, सबको उठाना है। अगर किसी को गिरना तो मैं गिरूंगा, लेकिन सबको उठाऊंगा। ये विचार लेकर आया हूं, यही विचार है, ये विचार में जीऊंगा, मरूंगा। और राजा सीबी ने क्या किया बताएंगे उसको। इंद्र ने और अग्नि देवता कबूतर बन गया, इंद्र बांझ परीक्षा लेने के लिए आ गया। और कबूतर भागा, बांझ आ रहा है खाने के लिए, तुरंत राजा की जांग में कूद गए। कबूतर नहीं, अग्नि देवता है। बोला, राजन मुझे रक्षा करो, ये बांझ मुझे खा रहा, मैं तुम्हारा औलाद हूं, संतान हूं, तू राजा है, मैं प्रजावासी हूं, मेरा रक्षा करो। जिन राज प्रिया प्रजा दुखारी, सो निर्बल अवस नरक अधिकारी। जिनके राज में प्रजा दुखी, राजा नरक जी, राजन मुझे रक्षा करो, मैं भी तुम्हारा संतान हूं। उसने बोला अवश्य, और बांझ से कहा, बांझ इसके वदन के मैं मांस दूंगा, आप इसको मत खाइए। बोले, राजन मांस देना तो अपना शरीर कर दो। तराजू लाया गया और इधर अग्नि देवता बैठा रह गया, उसके वदन अपना जंगा काटा, लाई 30। अग्नि देवता और वदन बढ़ी, दूसरा जंगा काटा और वदन बढ़ी, अपना भुजाएं काटा, वो भी थी, और वदन एक हाथ से रेंगत रेंगत अपने जाए उस पे लेटे। देवताओं फूल के वर्षा कर, और तुरंत बताएगा राजा सीबी के नया शरीर मिल गया। भैया, गोविंद जो परीक्षा लेता है, कोई साधारण परीक्षा नहीं है। कलयुग के प्राणी नहीं ले पाए, भाग जाएगा। हम लोग जब गाय बांधते तो ठोकते हैं, ठोकने के बाद में क्या करते हैं, क्यों हिलाते? विष्णु प्रभु जी, हमारे शिव मणि बताइए क्यों हिलाते? जब गाय बांधने जाते ठोकते ना, फिर वो खूंटी को क्या करते? हिलाते। क्यों हिलाते? मजबूत है कि नहीं? भगवान भी कभी कोई ठोकते होंगे, फिर देखिए हिलाए, मजबूत है कि नहीं। और तुरंत बताया गया, वो राजा सीबी अपना मांस दिया। और आज जब मोर ध्वजा से पूछा गया किसके अपना मांस, तुरंत भगवान कृष्ण ने क्या कहा जानते हो? अर्जुन को दिखाने के लिए, सिखाने के लिए कि राजन, हमारा जो शेर है, वृद्ध है, दांत नहीं है, तुम्हारा मांस नहीं खा पाएगा। वो नया छोटा बालक, तुम्हारा जो बेटा है पौल ध्वजा, उसके मांस उसके खिलाएगा, वो खा लेगा, वरना हम नहीं खाएंगे, हम लोग नहीं खाएंगे। इतना बड़ा संकट है, बेटा का मांस, बाल हत्या करना और मांस को देना। और हाँ,
राजन, उसको आरी से चीरना पड़ेगा, ऊपर से नीचे चीरना पड़ेगा, और चीरते हुए अगर रोगे तो मेरा शेर मांस दिखाएगा। अर्जुन भयभीत हो रहा है कि ये राजा क्या ऐसे कर पाएगा। कृष्णा उसको देखना ही राजा राजा अफसोस करने लगा, बाल हत्या कैसे करूं, लेकिन क्या पुत्र पाए थे। पुत्र आया, पिताजी क्या हुआ, पिताजी तुम इतना चिंता में क्यों। पिताजी के मुंह से निकल गया, आज तेरा पिता धर्म संकट में है बेटा। और पुत्र ने बोला, पुत्र के एक कर्तव्य है, एक धर्म है, अपने पिता को धर्म संकट से उद्धार करो। पुत्र के पास और कोई कर्तव्य नहीं, अपने पिता का सब धर्म संकट से पार करो, ये पुत्र के काम। मेरे राम को देखिए ना, राजा दशरथ 2 वरदान बाकी था और उसको पूरा करने के लिए अब राम से कैसे कहे कि वनवास, लेकिन राम समझ गया। राज सुनाई दीन वनवासु, सुनि मन भयो न हर सरसु। वो राम है जो अपने पिता को धर्म संकट से निवारण करे, ये हर एक पुत्र के कर्तव्य है। उसके संकट में मत डालो, संकट से निवारण करो। बोला, पिताजी आप मेरा अगर मांस को देंगे मेरा सदगति होगा पिताजी, अब अवश्य कीजिए। इसलिए साल बताया गया है, जैसे हमारे मुसलमान भाई बताया गया है, इब्राहिम जो रहता है ना, इब्राहिम को अल्लाह ताला टेस्ट करने अपना बेटा इस्माइल का बलि दिया। यहाँ अपने से इब्राहिम बनने लगा, अल्लाह ताला कभी टेस्ट ही नहीं करी से। और सुनो, फिर उस दिन से बकरा ईद, अल्लाह ताला बकरा नहीं मांगी इसरा, उसके बेटा इस्माइल मांगी इसरा, और इब्राहिम से मांगी इसरा, तो क्या कहां मांग रहा है। लेकिन वही दिन से बकरा ईद इज नॉट जस्टिफाइबल, नो इट्स नॉट जस्टिफाइबल। देना अपना प्रिय चीज के बलिदान दो, तब तुम्हें प्रिय चीज मिली। तुम रोज बिछाओगे, तुम्हारे लिए कमल बिछाया जाएगा, तुम कांटा बिछाएगा तो तुम्हारे लिए बोगनविलिया लगा डालेगी। जो जैसा करनी तुम यहां जैसे दोगे तुम्हें वहां वैसे मिलेगा, तुम नहीं दोगे तुम्हें क्या मिलेगा। हमारे पास बहुत कुछ है लेकिन हम देना नहीं चाहते। तन भी है, शक्ति भी है, धन भी है, नहीं देंगे। मरने के बाद में कौन खाएगा आपके खुद नहीं मालूम। कितने लोग हैं हमारे पूर्वज जमा जमा करके घसक गए, सब भी पता नहीं कहा जमा करी, सब करी जमा करके जाइए। अरे बाबा रे बाबा, थोड़ा दान करना सीखो, देखना हृदय में क्या शांति प्राप्त होगी, एक हैप्पीनेस मिलेगा। यस तो आत्मा रति रेवा आत्मा तृप्तिश्च मानव, यू विल फाइंड वेरी हैप्पी बाय गिविंग। और तुरंत शास्त्र में कहा गया, तो उसने सोचा मैं बीवी से कैसे पूछूं, फिर भी गया संकट में है, बीवी से पूछा, देवी मुझे बाल हत्या करना पड़ेगा अपना बेटा का, मैं बड़ा संकट में हूं, ब्राह्मण देवता को नहीं खुआया और बिना खाए चला गए तो मेरे पूर्वजन को नरक भुगतना पड़े, आज में धर्म संकट। बीवी ने क्या उत्तर, हे पतिदेव आपके धर्म के कार्य के लिए मैं 100 पुत्र को बलिदान दे सकता हूं। ऐसा बीवी भी, तो दोनों आए, जब दोनों आए और बेटा को आगे आरी लाया गया, पति पत्नी आरी तो पकड़ लिए, अब यहां से चीरना पड़ेगा। लेकिन चीरने से पहले छोटा बेटा था, 5 बरस के था, और तुरंत उसने कहा, तुम्हारी ध्वजा ने कहा, मैया पापा काटने से पहले मैं कुछ करना चाहता हूं। तो दौड़ कर रुई लाए के दोनों के कान में भरे, तो भरते भरते बताने लगा, पिता मैं छोटा हूं ना, शायद दर्द होने लगे मैं इसे चिल्ला पड़ूंगा तो मेरा शब्द आपके अंदर ना जाए, इसलिए उसने रुई भर दिया। और रो सकती नहीं, रोएंगे तो खाएगा नहीं, और रुई भरा और काटना जब शुरू हुआ, पिचकारी कभी पापा के मुंह में, कभी मां के मुंह में पड़ा।
अर्जुन देख रहा है, उसको आंखों में आंसू भर गए। अभी तक अपने भाई को सोच रहा था कि मेरा भाई जैसा दानी नहीं, आज उसके आंख के सामने क्या हो रहा है, ये सच्ची घटना है। और चीरने के बाद में मां के एक आंख में से आंसू आए, इसलिए दाहिना आंख को खवाया गया, बावा आंख को नहीं, फेंक दिया गया। तो रो पड़ी, चिल्ला, बोला मेरा शेर नहीं खाएगा। उसने बोला इसलिए रोए कि मेरा पुत्र का एक भाग तो दूसरा भाग बर्बाद हो गया, इसलिए रो पड़े। और तुरंत शास्त्रों में वर्णन किया गया, जैसे ब्राह्मण देवता को खाना खिलाने के समय आया, कृष्ण ने कहा हम आपके भोजन नहीं कर सकते, आप बाल हत्या किए। लेकिन मैंने बाल हत्या तो आप लोग के कहने पे, फिर भी आप बाल हत्यारे हो, नहीं खाएंगे, तेरे घर का नहीं खाएंगे। और तुरंत राजा उनके चरण पकड़ते, मुझे धर्म संकट में मत डालो, नहीं खाएंगे तेरा अन्न, तू बाल हत्यारा। और रोकर राजा ने प्रार्थना किया, हे मेरे बेटे, तुमने मुझे धर्म संकट से बचाया, आज तेरा पिता फिर धर्म संकट में जीवित हो जाओ बेटा, आज फिर आ जाओ, अपने बाप की रक्षा करेगी। और जैसे पिता ने बोला, बेटा घर के भीतर से दौड़ते हुए आया, पापा मैं यहाँ आ गया हूं, जीवित आ गए। और जिस अपने बेटा को देखा फिर आलिंगन किए। और तब उस समय जब देखा तो बेटा बगल में खड़ा, कोई नहीं, तो देखा कृष्ण अर्जुन खड़ा है। इसलिए बोलने का प्रयास रह जाता है। मेरे श्री कृष्ण ने जब रूप को देखा तो उसने कहा, प्रभु आप परीक्षा लेने आए थे, आपको क्या इस मोर ध्वजा पे विश्वास नहीं? तो मोर ध्वजा कहने लगा। कृष्ण ने कहा, हे मोर ध्वजा, अगर मैं दुनिया को कहता मेरा मोर ध्वजा जैसा भगत नहीं मिलेगा संसार में, ना भूत ना भविष्य में मिलेगा, कौन विश्वास करेगा? इसलिए मुझे ये करना पड़ा ताकि लोग देख सके, मेरे अर्जुन देख सके। अर्जुन के आंखों में से जिस झरना की आंसू बरस रहे, रोए, कुछ बोल नहीं सकता। भगवान कृष्ण के ऐसे ऐसे भक्त हुए। इन राजाओं की कथा सुनने से परीक्षित के हृदय एकदम बताया गया, एवं भरता स्वप्रिय नाम कीर्तन जात द्रुत, एकदम द्रुत हो गया, मेल्ट हो गया। अब वहां पे कृष्ण कथा रुक सकेगा, वरना कृष्ण कथा देख से एक आंख चलेगा, बह जाएगा। पहले हृदय को तैयार करे, वो पात्र है जहां कृष्ण बैठेगा, द्रवित होना चाहिए। कृष्ण माखन चोरी करता है, लोहा नहीं चोरी करता। तद आसनम हृदय वेतदम, हृदय पुली से कठोर, निटोर सोई छाती, जिसका छाती कठोर है, ना कन्हैया वहां नहीं बैठता है। कन्हैया ऐसे हृदय जो द्रवित माखन है, माखन चोर है, लोहा चोर, लक्ष्मी चोर, ना ऐसा नहीं। इसलिए विशेष आज वो अवसर सबको प्राप्त हुई। हमारे रांति देव ने सिखा दिया, प्रभु रांति देव की कथा को, बस वहीं से कथा शुरू हुआ। इन सब राजाओं की कथा भरे हुए हैं, एक से एक राजा जो भगवान के प्रिय थे। ये राजा ऋषि कहते हैं इनको, ऋषि जैसा विचार। ये मांस भक्षण नहीं, अपना मांस काट कर दे देंगे, और हम लोग अपने पेट भरे के लिए दूसरे के जानवर को काट कर अपना पेट भरते। अरे रामायण कहता है, परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, सबसे बड़ा धर्म है अहिंसा। बोले किसी को हिंसा मत करो, अपने आंगन पर किसी के लहू मत गिराओ। ये धरती भी नहीं से बात भैया, ये बात समझ जाओगे तो जीवन में आप हिंदू के मतलब हिंसा से दूर हो जाओ। इसलिए शास्त्र में वर्णन किया गया है, भगवान बुद्ध का अवतार हुआ और यही कहा, निंदा सेजना विदिर आसुर की सदैव दर्शिता पशु का था, पशु के ऊपर दया करो, ग्रंथ के नहीं मानो, जिस ग्रंथ में बताए मांस भक्षण करो, लेकिन पशु के ऊपर दया करो। अगर आपके काका हुई तब, काकी हुई तब, मौसा हुई तब, मौसी हुई तब, आजा हुई तब, आजी हुई तब, तुम वही काट रहे हो।
इसलिए शास्त्र कहते हैं डोंट सी द बॉडी सी द ऑपरेटर। सावरे जंगम देखा ना देखा तार मूर्ति सर्वात इष्ट देश यदा डोंट सी द बॉडी सी द ऑपरेटर। शरीर मत देखो, काम वासना आई, चलाने वाला देखो, मेरे गोविंद चला रहा है। बस सब समस्या से दो देखोगे भय होगा, एक देखो मेरे कन्हैया, सब में अभय हो जाओगे। उसी के साथ साथ में हमारे शिव मणि जी भैया शिव जी का भक्त है, इतना अच्छा लग रहा है शिव जी का के दिया। वैष्णव ऐसे है, ऐसे वैष्णव ब्राह्मण है, वैष्णव राजा रहते हैं, विष्णु का भक्त। भैया विष्णु से भक्त से बढ़कर कोई नहीं है। सोई सेवक प्रियतम, भगवान के सबसे प्रिय उसके सेवक, उसके नाम जपता सुबह शाम, लेकर जोड़े से लेकर घूमते बस हमारे पास हो जाए। कृष्ण के नाम जपन से हृदय द्रवित होगा, फिर हिंसा नहीं होगा, पाप नहीं होगा। कृष्ण अर्पित प्राणस, एक अपना प्राण को कृष्ण को अर्पित कर दो, एक एक श्वास, और दूसरा साधु संतों के चरण की धुवन को पंचामृत बनाकर ग्रहण कर लो, उनकी सेवा प्रदान करो। कभी पाप आपके शरीर में टिक नहीं सकते। आज हमारे पूरे शिवमणि का परिवार सब विष्णु को प्रसाद खिलाकर भैया अपने पूर्वजन को भी धार कर प्रेम से बोलिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब लोग खड़े हो जाए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। एक कदम आगे एक कदम पीछे।
अरे शिवानी जी आप आगे आइए, शिवानी आप आगे आइए, आगे आइए। श्वेता उसके हाथ पकड़ो, संजय जाओ, श्वेता के बगल में आओ। ठीक, हरे कृष्णा मम्मी का याद, मम्मी का हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। राधे 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 राधे। Hare
शिवाय